नमस्कार, जनपद की खास खबर के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। बुलंदशहर जिले की शिकारपुर तहसील में डीएम अभय सिंह के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। चकबंदी विभाग के रिकॉर्ड रूम में सही रिकॉर्ड नहीं मिले। चकबंदी सीओ तथा एससीओ ड्यूटी से नदारद मिले। जिलाधिकारी ने मौके पर मिले कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान नदारद रहे अधिकारियों का वेतन रोकने का भी निर्देश जारी किया गया। आपूर्ति विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर की लापरवाही सामने आई है, जिस पर उन्हें भी डीएम ने खरी खरी सुनाई। जिलाधिकारी ने पहासू के वृद्धाश्रम एवं रसूलगढ़ में स्थायी गौशाला का भी निरीक्षण किया। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं क्रय केंद्र भी देखा, वो भी देखा है जी। और जब भी देखा उसमें चीज़ सही पाई गई और जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है वो दिखाई। पशु में आज हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर जो वृद्धाश्रम है वो देखा, उसमें जो कमियाँ पाई गई उसमें विभाग को जो चेताया जा रहा है, कमियाँ दूर करा के उसमें अच्छा कार्य कराया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी नामांकन से एक दिन पहले 25 अप्रैल को शाम 3 से 7 बजे तक वाराणसी में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी 26 अप्रैल को 11:30 बजे वाराणसी से अपना नामांकन करेंगे। मोदी काल भैरव मंदिर में पूजा करने के बाद नामांकन करने जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। मोदी के नामांकन में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, रामविलास पासवान, प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। भाजपा यूपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ वाराणसी में मोदी के नामांकन में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, बुंदेलखंड सूखे की मार झेल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा, जब पूरा बुंदेलखंड, नर नारी, स्कूलों के बच्चे, फसलें और पशु पक्षी सूखे की मार से परेशान हैं, ऐसे समय में पीएम के स्वागत में बुंदेलखंड के बांदा की सड़कों पर टैंकरों से पानी उड़ेला जा रहा है। प्रियंका गांधी ने आगे ट्वीट में लिखा कि ऐसा लगता है यह चौकीदार हैं या फिर दिल्ली से पधारे शहंशाह हैं। पीएम मोदी के रोड शो और भाषण पर कांग्रेस की आपत्ति को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रधानमंत्री का भाषण रोड शो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कल आरोप लगाया था कि गुजरात में मतदान के बाद मोदी ने रोड शो किया था। इस दौरान मोदी ने बयान भी दिया था। इसके बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पाबंदी की मांग की थी, जिसका चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, लेकिन आज कांग्रेस की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी ने जनसभा में सपा बसपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, ये 2 दलों का अजीबोगरीब गठबंधन है। इसमें ना नेता हैं और ना ही नीति। ये गठबंधन एक व्यक्ति और एक परिवार तक सीमित है और आगे भी रहेगा। वहीं बीजेपी सरकार में किसानों की खुशहाली के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार बिना रिश्वत के भर्तियां कर रही है। युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। जो लोग रिश्वत खाने में लगे हैं उनको जेल भेजा जाएगा और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल कल बांदा चित्रकूट में जनसभा करेंगे। वहीं पीएम भी बांदा मुख्यालय में भाजपा प्रत्याशी आरके सिंह पटेल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हार्दिक पटेल छत्रपति साहू महिला महाविद्यालय करबी चित्रकूट में जनसभा करेंगे। हार्दिक कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दस्यू ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल के समर्थन में जनसभा करेंगे। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा के सांसद उदित राज ने टिकट न मिलने से नाराज होकर भाजपा को बाय बाय कह दिया। उदित राज ने पार्टी पर आरोप लगाया कि उनका पक्ष भी नहीं सुना गया। इसी बीच भाजपा सांसद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। भाजपा ने उदित राज की जगह हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में उदित राज ने अपनी इंडियन जस्टिस पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया था। टिकट कटने से नाराज उदित राज ने भाजपा आला कमान पर सवालों की बौछार कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोहरदगा में विशाल रैली को संबोधित किया। बीएस कॉलेज में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, विपक्षी दलों ने हार मान ली है। एक बार फिर देश में मोदी सरकार आ रही है। विरोधी दल के नेता मोदी को छोड़कर ईवीएम पर सवाल उठाने लग गए हैं। रैली में प्रधानमंत्री ने वंशवाद पर भी प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस देश की सेवा नहीं बल्कि एक परिवार के लिए सत्ता में आना चाहती है। कांग्रेस सिर्फ नामदार
परिवार के लिए काम करती है। जब तक मोदी हैं आपके जल जंगल को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कोयला बॉक्साइट को लूटने का काम किया है। पीएम ने कहा पहले लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब नक्सलवाद कम हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने फतेहपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने भाजपा नेताओं पर जमकर सियासी तीर चलाए। प्रियंका गांधी ने कहा इनका 50% चुनावी भाषण नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 साल में सरकार ने क्या किया। प्रियंका ने कहा भाजपा की राजनीति हवा हवाई है, सिर्फ प्रचार की राजनीति कर रही है और लोकतंत्र को दुर्बल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रियंका ने खागा की जनसभा में कहा कि जुमले बनाने वालों ने ही हम पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने 72,000 रुपये गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष दिए जाने का मसौदा तैयार किया है। भाजपा को गरीबों की फिक्र नहीं है, जबकि भाजपा सरकार में 550,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई और मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा जिसका चक्र पूरा हो जाए वो जीरो हो जाता है। जनता अब उन्हें माइनस में पहुंचा देगी। भाजपा ने लोगों के बीच दूरियां बना दी हैं। भाजपा अंग्रेजों की नीति पर चल रही है, बांटो और राज करो। ये नफरत फैलाना चाहते हैं, हमारा गठबंधन इसे खत्म करेगा। महागठबंधन को महामिलावट बता रहे हैं। वे 38 दल मिल क्या बन रहे हैं। हमें प्रचार मंत्री नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। मिश्रिख में अखिलेश यादव ने कहा नोटबंदी करके जनता को सपने दिखाए गए, काला धन देश में वापस आएगा। कहाँ गए अच्छे दिन, क्या किसी ने देखे अच्छे दिन। अखिलेश ने गंगा सफाई अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपको पता है कि गंगा मैया की कसम खाकर आए थे, वो कितनी साफ हुई। ये सरकार किसी काम की नहीं है, जो काम चल रहे थे उन्हें भी रोक दिया गया। यदि दिल्ली का रास्ता किसी ने आसान किया है तो वो समाजवादियों ने किया। हमने एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया। खास खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए जनप्रवाद के साथ। नमस्कार।